अस्सलाम वालेकुम। ये इस वीडियो का टॉपिक मेरा है कि इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स अगेन इन्वेस्टमेंट। पहले मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि रियल इस्टेट में रेंटल इन्वेस्टमेंट आप करें और कंपाउंडिंग करें एक महदूद मुद्दत के लिए। इसी तरह दूसरी इन्वेस्टमेंट है, कहते हैं कि सारे अंडे की बास्केट में नहीं डालने चाहिए। वो एकदम बात सही है। हो सकता है कभी रियल इस्टेट जो है वो क्रैश हो रहा हो या प्रॉब्लम हो उसमें, तो आपकी इनकम रुक सकती है। इसी तरह आपको दूसरे ज़राए ढूंढने चाहिए कि आपकी सेकंड इनकम, थर्ड इनकम, फोर्थ इनकम कहाँ से आए। एक इनकम तो आपकी आ रही है एम्प्लॉयमेंट से, एक रेंट से, तो तीसरी इनकम कहाँ से है? तो तीसरी इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, छोटी नहीं है। इसी तरह इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में वो बहुत ही कम है। कुछ एक 1% भी नहीं होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसा है कि आपने कंपनी को पैसे दिए हैं, कंपनी उससे बिज़नेस करती है और जो प्रॉफिट होता है कंपनी उसको शेयर करती है। मैं इस वाले स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, इस वाले शेयर्स की बात करूँ कि आप कंपनी में पार्टनरशिप कर लें। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, तो उस कंपनीज़ में ही जाइए जिसमें आपको डिविडेंड मिल रहा हो। चूँकि जब आप कंपनी में जाएंगे जो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी है और फिर बाद में बहुत ख़राब भी हो जाती है कभी, तो वो अप एंड डाउन होता रहेगा। तो आप इसमें नहीं पड़े, चूँकि आप इसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको एनर्जी भी देना पड़ेगा और अपना पैसा भी देना पड़ेगा। तो तीनों चीज़ें देनी पड़ेंगी। उस टाइम और पैसे पे आप हो सकता है कुछ और कर सकते हो। तो आपको, चूँकि हम टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे कंपनीज़ में स्टॉक लें, शेयर्स लें जो आपको रेगुलर डिविडेंड दे रही हो, जिसके 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि वो टाइम से अच्छे से डिविडेंड देती है, चाहे कंपनी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रही हो। एक और पैरामीटर होता है बीटा पैरामीटर। खैर वो जब मैं शेयर्स के आपको डिस्कस करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। सो आपने क्या करना है, आपने अच्छी कंपनीज़ को सिलेक्ट करना है। तीन चार अच्छी कंपनीज़ मैं भी आपको बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब सर्च करेंगे सारे सॉफ्टवेयर पे मिल जाता है जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं। पहले उसको शॉर्टलिस्ट करें, फिर उसमें देखिए कि किसका ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है या स्टेबल ग्राफ है या ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ही नीचे चला गया। तो एकदम नीचे चला गया इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, उसमें आप अपना पैसा नहीं फंसाएं। तो आप जब आपके पास चॉइसेस हैं तो आप अच्छी कंपनीज में, उसमें मशहूर कंपनीज है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फौजी फर्टिलाइज़र है, पीओएल है, बहुत सारे अच्छे शेयर हैं, फार्मास्यूटिकल एबर्ट है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अच्छी स्टेबल कंपनीज़ है, ग्रोइंग कंपनीज़ हैं और प्रॉपर डिविडेंड भी देती हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उस कंपनीज़ में जाएं। अब डिविडेंड आपको तकरीबन 10% से 15% में, मे बी 20% भी मिल सकता है। तो इसमें जो रियल इस्टेट की मार्केट है उसमें मैक्सिमम शायद आपको 10% ही सालाना मिलता है रियल रेंट। लेकिन आप उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है, तो वो भी लगाएं तो 15 to 20% हो जाता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप आएँ तो आपको 10%, 12% या 20% भी उसका डिविडेंड से आ सकता है इनकम। लेकिन स्टॉक ज़रूरी नहीं है कि ग्रो ही हो रहा हो, ग्रो भी होता है, कभी वापस भी आता है, कभी कम भी आता है। तो इट्स डिपेंड। सो इसमें अगर आप कंपाउंडिंग करें तो आप फॉर एग्जांपल अच्छा, इसमें कंपाउंडिंग आप जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। जितनी देर में करें, फॉर एग्जांपल एक आदमी है आपको 100 रुपये पर मंथ दे रहा है और एक आदमी है आपको 1200 साल के एंड में दे रहा है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पर मंथ 100 दिरहम लें, 100 दिरहम लें, 100 रुपीज़ लें, क्योंकि उससे आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। जब साल का एंड होगा तो वो 100 रुपीज़ 1200 नहीं होगा, बल्कि वो 100 रुपीज़ 13,000 या 14,000 हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से। कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में वीडियोस देखें और डिटेल में पढ़ें। बहरहाल एक बहुत अच्छी मिसाल भी होती है चेस बोर्ड की, कि एक बादशाह था, उसके पास दो आदमियों ने बहुत अच्छा काम किया था उसके पास। वो दो आदमी उसके पास गए। पहले आदमी ने बोला कि मुझे वो गांव चाहिए। बादशाह ने बोला ले लो गांव। दूसरा आदमी से पूछा गया, दूसरा आदमी बोला वैसा आप दे नहीं सकेंगे जो मैं मांग रहूँगा। बादशाह में ऐसा क्या हुआ तुम दे नहीं सकोगे, तुम बोलो तो बादशाह को उसने बताया कि मुझे जो है वो चावल के दाने चाहिए, लेकिन वो चेस बोर्ड कि में जितने खाने होते हैं, पहले खाने में दूसरा फिर डबल करते रहें आप उसको। बादशाह ने कहा यार ये तो एक दो बोरी होगी, तो बेवकूफ़ आदमी है, ले आओ चेस बोर्ड, ले आओ चावल की बोरियाँ।
जब वो इसको कंपाउंड करने लगा, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, एक चावल की दाने रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, तो उसकी पूरी सल्तनत बिक गई लेकिन उसका चेस बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल है, ये रियल कंपाउंडिंग की पावर है। इसमें डबल हो रहा था, इसमें डबल हो रहा है, लेकिन आपके रियल लाइफ में डबल नहीं होता है। जो लोग डबल कर रहे हो वो पता नहीं किस तरह करते हैं, लेकिन आपको 10%, 20%, 30% तक मिल जाता है। हाँ, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 100%, 200, 300% भी मिलता है, लेकिन ये कि हम उस रिस्क पे नहीं जाते, हम इन्वेस्टर हैं, तो आपको 10-20% मैक्सिमम मिलता है। तो इसके हिसाब से अगर आप कंपाउंडिंग करें तो आप विद इन 10 ईयर्स फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा है तो अब जितनी जल्दी आप कंपाउंडिंग 20s की एज में आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो आप 35 की एज में फ्री हो जाएंगे आराम से। जितनी जल्दी आप कंपाउंडिंग शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। थैंक यू। तो अगली वीडियोस में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, सो प्लीज़ मेरे साथ ही रहिए और अपने बताइए अपने, क्या लाइक करके बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।